सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि संसार में जो प्राणी हैं सब कुछ जानते हुए भी उनकी आत्म साधना में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती। तो कौन से ऐसी शक्ति अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, तो किसके द्वारा प्रेरित होकर के अयम पुरुषः पापम चरति, ये जो जीव है काफिर इस संसार भाव की ओर, यह यहाँ पाप का अर्थ किया विषयाणाम ध्यानम, इन विषयों का ध्यान, संसार के पदार्थों का ध्यान, संसार के पदार्थों का चिंतन। तो किसके न प्रयुक्त, कौन इसको लगाने वाला है। और कई बार अनिच्छन्न भी, इच्छा न होते हुए भी व्यक्ति की इस संसार भाव में प्रवृत्ति देखी जाती है, अर्थात संसार के सुख दुखों में। तो कौन इसको लगाने वाला है। तब उसका उत्तर भगवान देते हुए स्पष्ट करके आए थे कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम। 37वां श्लोक। तो भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम और क्रोध, और काम का अर्थ इच्छा मात्रम। तो जो मन में इच्छा है, उस इच्छा शब्द को हमारे ऋषियों ने काम शब्द के द्वारा, और ये जो इच्छा है, महर्षि कहते हैं ये इच्छा ही जीवन बंधन है। क्योंकि संसार में जितनी भी प्रवृत्ति या संसार के सुख दुख की ओर जो झुकाव, उसके मूल में वही इच्छा। और व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर सबसे दृढ़ इच्छा जो है वो है सुख की इच्छा। और कैसा सुख, तो जो सत्संगी हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत शास्त्र आदि का चिंतन किया, श्रवण किया, उनके पास एक शब्द है, परम सुख। कोई अगर आपसे पूछे भाई जीवन का लक्ष्य क्या, तो हमारे पास तुरंत उत्तर होता है, परम सुख।
और वो जो परम सुख है वो है कैसा, कल इस बात की चर्चा कर रहे थे। तो भगवान शंकराचार्य जी इस बात को स्पष्ट करते हैं का सुसुप्तिवत, वो जो परम सुख की स्थिति है वो कैसी है, सुषुप्तिवत, जैसे सुसुप्ति में, साउंड स्लीप में बाह्य कोई विषय नहीं है, संसार का किसी प्रकार का सुख दुख का भाव नहीं है, लेकिन ये संसार भाव न होने पर भी एक तृप्ति का बोध, एक सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को मिल रही है कि, इसलिए कहते हैं वो जो परम सुख है, उस परम सुख की जो स्थिति है वो भी साउंड स्लीप की तरह ही, और सुबह से लेकर के शाम तक कहें या जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये मनुष्य जो भी काम करता है, जो भी कर्म करता है, या सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी कार्य किया, उस कार्य के द्वारा हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, वही परम सुख की स्थिति, सुसुप्ति व तृप्ति भाव। हाँ, सुसुप्ति के तेरा वो तृप्ति का भाव। लेकिन सुसुप्ति का सुख तो सुसुप्ति काल में ही मिल सकता है, वो जागृत में नहीं मिल सकता। तो उस सुसुप्ति सुख तक पहुंचने के लिए स्वयं को भी उसी स्थिति में लाना पड़ेगा, लेकिन उस स्थिति की खोज या उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमने इन संसार की वस्तुओं को माध्यम जब बनाया, तो फिर धीरे धीरे इनके साथ राग द्वेष आदि प्रवृत्तियां भी आने लगी, और संसार का जितना भी सुख दुख ये सब क्षणिक है, स्थायी नहीं, कुछ देर का है। और सुसुप्ति के जो सुख की अनुभूति है उसमें स्थायित्व है। तो इसलिए भगवान कहते हैं काम है ईशा, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, और उस सुसुप्ति सुख तक पहुंचने के लिए हमें स्वयं को इस संसार की इच्छाओं से ऊपर उठाना। तो ये जो इच्छाएं हैं, हमारे ऋषियों ने इन इच्छाओं के 3 भेद बताए। बाह्य आंतरिक, एक पहली बाह्य इच्छा। तो ये बाह्य की इच्छाएं कौन से, तो सामान्य जीवन में घर परिवार आदि को लेकर के, जीवन के सामान्य व्यवहार को लेकर के जो व्यक्ति के अंदर इच्छाएं, तो ये बाह्य इच्छाएं। और उसके साथ साथ कुछ आंतरिक इच्छाएं, आंतरिकम कर्म जातम, कोई कर्म आपने किया, कोई कार्य किया, तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली फल इच्छा, वो हमारी आंतरिक इच्छा। तो एक बाह्य इच्छा और एक आंतरिक इच्छा। और तीसरे कहते हैं तत्संगो स्वप्न हेतु कह, और जहां ये दोनों इच्छाएं मिल गई, बाह्य और आंतरिक, तो ये दोनों इच्छाएं मिलकर क्या करती हैं, स्वप्न हेतु का, स्वप्न का हेतु बन गई और स्वप्न मिले। और इन इच्छाओं के मिलने का कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। एक इच्छा आपकी आज की भी हो सकती है, और दूसरी इच्छा आपकी 10-20 साल पुरानी भी हो सकती है।
तो स्वप्न का विश्लेषण करके देखें, जो भी स्वप्न हमने देखा उसमें ये दोनों इच्छाएं मिलेगी। तो इन आंतरिक और बाह्य इच्छाओं के योग के अतिरिक्त और स्वप्न और कुछ नहीं। तो इसी तरह से हमारा ये जो भौतिक जीवन है, हमारा ये जो सांसारिक जीवन है, संसार की जो भी हमारी प्रवृत्तियां, उनको भी हम टटोल के देखें, उसको भी हम एनालाइज करके देखें, तो वहां भी हमको ये दो ही इच्छाएं मिलेंगी, एक बाह्य इच्छा और एक आंतरिक इच्छा। तो इन इच्छाओं के समूह के अतिरिक्त ये संसार और कुछ भी नहीं। अब इन इच्छाओं ने ही क्या किया, हमको इस संसार भाव में बांध के रखा। जैसे भगवान कहते हैं काम एष, इस संसार की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का जो मूल है वो क्या है, वही कामना है। इसलिए महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं, काम मूलम इदम जन्म कामः पापस्य कारणम यशः क्षयकरः काम तस्मात् तं परिवर्जयेत्। अगर उस मोक्ष की स्थिति तक पहुंचना है, जीवन में उस तृप्ति भाव तक अगर पहुंचना है, उस सेटिस्फेक्शन के भाव तक अगर पहुंचना है, कहते हैं तस्मात् तं परिवर्जयेत्, इस इच्छा को त्यागना पड़ेगा। तो क्यों, अगर पिछले जीवन के अंतिम क्षण में इच्छा नहीं की होती तो ये जन्म होता क्या? पूर्व जन्म की उस इच्छा का ही परिणाम है वर्तमान जीवन, और उस इच्छा के लिए हमारी वही अतृप्त वासनाएं, संसार सुख भोग की हमारी जो इच्छा, इस भौतिक जगत के सुख भोग की जो हमारी इच्छा, उस इच्छा ने ही क्या करवाया, पिछले जन्म में संकल्प करवाया, और उस संकल्प के अनुसार फिर यहाँ शरीर की प्राप्ति हुई, और फिर उस शरीर के साथ सुख दुख भोग जीवन के वो जुड़ते चले गए। इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि जब तक इच्छा है तब तक संसार की प्रवृत्ति रहेगी अनिच्छन्न भी। उस कार्य की आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन पहले जो इच्छा की थी उसके अनुसार आपका प्रारब्ध भोग तो उस कर्म में तो आपको जोड़ ही देगा। तो सुबह से लेकर के शाम तक कहें, या जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कर्म तो करते रहे, लेकिन तृप्ति, एक सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिल पाता। जैसे मैंने कल भी कहा, कहीं न कहीं अपने अंदर हमको एक उस खालीपन का, एक अधूरेपन का एहसास है। अगर उससे बाहर निकलना है तो महर्षि कहते हैं उसका तो एक ही साधन है, एक तत्वाभ्यास। वो जो परमात्म तत्व है, वो जो आत्म सत्ता है, उस आत्म सत्ता को जानने का अभ्यास। तो जैसे जैसे वो आत्मबोध दृढ़ होता जाएगा, वैसे वैसे संसार की जो इच्छाएं ये भी धीरे धीरे कम होंगी, और उन इच्छाओं से तो अपने को अलग करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। अगर तृप्ति का अनुभव जीवन में चाहिए, अगर वो सुसुप्तिवत परम सुख अगर प्राप्त करना चाहे, और परम सुख का सुसुप्तिवत साउंड स्लीप, तो साउंड स्लीप तक जाने की जो प्रक्रिया, वही प्रक्रिया जीवन में भी अपनानी पड़ेगी।
इसलिए तीन प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस एक जैसे है। ज्ञान की प्रक्रिया, साउंड स्लीप में जाने की प्रक्रिया और मृत्यु की प्रक्रिया, फिजिकली ये तीनों एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे यूं समझो, आपको उस साउंड स्लीप तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर देखें तो कुछ नहीं करना पड़ता। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, सहज प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो तो पूरी करनी पड़ेगी। जैसे आप जब सोने के लिए गए बिस्तरे में, जैसे ही बेड के ऊपर आप लेटे, तो आपने अपने हाथ पैर एकदम ढीले छोड़ दिए कि क्या बोलते हैं, रिलैक्स मोड में हाथ पैर आपने एकदम ढीले छोड़ दिए। तो इसका अर्थ, इस संसार के साथ जो हमारा फिजिकल कनेक्शन था, इंद्रिय आदि के माध्यम से इस संसार के साथ जो हमने एक कनेक्टिविटी बना रखी थी, हमने उस कनेक्टिविटी को कट ऑफ कर दिया, उसको काट दिया। लेकिन मन में तो फिर भी विचार चल रहा है कि मन में विचार चलता है, और किसी दिन वो विचार ज्यादा मजबूत होता है, दृढ़ हो जाए, तो कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे, और उधर आप सोना भी चाहते हैं, नींद भी चाहिए, सुबह समय से उठना है, तो उस विचार से भी आप परेशान हो जाते हैं कि नहीं? तो उस विचार को भी त्यागना चाहते हैं कि नहीं? और वो जो आपका मेंटल कनेक्शन है इस संसार के साथ, जिस समय उस कनेक्टिविटी को भी आपने ब्रेक कर दिया, उसके बाद कब नींद आई पता लगा क्या? कब नींद आई पता नहीं। तो आप धीरे धीरे उस साउंड स्लीप की स्थिति तक पहुंच गए। तो इसी तरह से जो साधक है, अगर उस परम मोक्ष तक, उस परम सुख की स्थिति तक अगर पहुंचना चाहता है, तो महर्षि कहते हैं कि वे जीवन में भी यही साधना की प्रक्रिया हमको अपनानी पड़ेगी। इस संसार के साथ जो हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी है, पहले विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा हमें उस फिजिकल कनेक्टिविटी को दूर करना। इसलिए पीछे भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए, निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। निराशी निर्ममो भूत्वा, आशा और ममता से रहित होकर। अर्थात जो फिजिकल कनेक्टिविटी है, उसको ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा धीरे धीरे उसको कम कर। तो इसलिए भगवान कहते हैं, ये जो इच्छा है, काम है इच्छा, ये इच्छा ही इस व्यक्ति को इस संसार के कर्मों में प्रवृत्त करने वाली। और ये जो इच्छा है, ये इच्छा क्या करती है? जैसे ऋषियों ने स्पष्ट किया है, इच्छा द्वेष पूर्विका धर्म धर्म प्रवृत्ति ही। इसलिए ये जो इच्छा, सुख के प्रति राग और दुख के प्रति द्वेष, तो ये जो इच्छा है, कहते हैं ये धर्म धर्म प्रवृत्ति, ये व्यक्ति को धर्म और अधर्म दोनों में प्रवृत्त करा। और यहाँ पर जो बात है वो रजोगुण की बात, रजोगुण की प्रवृत्ति।
तो इसलिए भगवान ने रजोगुण समुद्भव, क्योंकि ये जो इच्छा है भौतिक जगत के संसार की जो इच्छा है ये रजोगुण के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए व्यक्ति पुण्य भी करेगा, साधना भी करेगा, तो वो इस इच्छा के उससे ऊपर नहीं। क्यों? लोभ प्रवृत्ता दे, रजोगुण भी तो अपना असर छोड़ेगा। रजोगुण समुद्भव, ये सब रजोगुण से प्रकट होने वाले। तो अब वो जो साधक है वो सेवा भी करेगा। और कभी कभी आपने अनुभव किया होगा प्रत्यक्ष है जीवन, सामान्यतया जीवन के जो कार्य, घर परिवार आदि जहां भी आप, वो कार्य आप करते, और तीनों स्थिति, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, तीनों स्थिति में जिस समय सत्व भाव का उद्रेक होगा वो कार्य करते हुए आपके अंदर प्रसन्नता का भाव, और जब तमोगुण का उद्भव होगा उपेक्षा का भाव, और रजोगुण की अवस्था में कहते हैं प्रलाप, आपने कार्य तो किया लेकिन साथ ही साथ प्रलाप, कि मुझे कोई मान नहीं देता, इस तरह की तरह तरह की वृत्तियां रजोगुण पैदा करेगा। इसलिए कहते हैं काम है ये, इसलिए ये इच्छा है। और ये जो इच्छा है, इच्छा का काव्य बड़ा सुंदर वृक्ष है। महाभारत में इस बात को स्पष्ट किया, महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये जो इच्छा है, इच्छा का वृक्ष बड़ा सुंदर है। और कामो हृदय द्रुम चित्र मोह संचय संभव, और ये जो कामनाएं हैं, ये जो इच्छाएं, इन इच्छाओं का जो आधार है वो है कहाँ? का कामो हृदय, ये इच्छाएं हृदय में है। और ये इच्छा का जो वृक्ष है, कहते हैं द्रुमस चित्र, बड़ा सुंदर चित्र, बड़ा सुंदर वृक्ष है। क्योंकि जो भी इच्छा मन में पैदा हुई, राजसी सात्विक और तामस जैसी भी है, जिस समय वो इच्छा प्रकट हुई उस समय अच्छी ही लगती है कि नहीं? ठीक है, बाद में विचार के द्वारा हम उसको अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं, भाई ये अच्छी थी ये नहीं थी, लेकिन जिस समय वो इच्छा प्रकट हुई उस समय तो अच्छी ही लगेगी। इसलिए महर्षि कहते हैं दुर्मस चित्र, इस इच्छा का वृक्ष बड़ा सुंदर है। और ये देगा जीवन में क्या? मोह संचय संभव, जीवन में ये मोह के अतिरिक्त और कुछ देने वाला नहीं है। इसलिए जो इच्छा है का विचार पूर्वक, अर्थात अपने जीवन में रजोगुण के प्रवाह को कम करके सत्वगुण के प्रवाह को बढ़ाना। तो जैसे जैसे वो सत्वगुण बढ़ता जाएगा, रजोगुण का जो विक्षेप है, रजोगुण के द्वारा जीवन में आने वाली जो भोग प्रवृत्तियां, संसार की जो प्रवृत्तियां, वो धीरे धीरे कम होंगी। एक झटके में हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन जैसे जैसे साधना के द्वारा व्यक्ति अपने सत्व गुण को बढ़ाता जाएगा, उस सत्व गुण के द्वारा सत्वा संजायते ज्ञानम, उसके अंदर ज्ञान प्रकट होगा। सत्य और असत्य को पृथक करने की सामर्थ्य, इन सत्य और असत्य को अलग करने की जो कैपेसिटी है वो व्यक्ति के अंदर डेवलप होगी। और जब वो डेवलप हुई तो उसके द्वारा धीरे धीरे रजोगुण का जो प्रवाह है वो कम होगा। लिखते हैं काम ऐशः क्रोध ऐशः, तो प्रवृत्ति का पहला आधार हो गया काम, इच्छा। और इस इच्छा की पूर्ति न होने पर क्रोध, कहते हैं फिर क्रोध।
और जो क्रोध है तो उसके लिए तो ऋषि कहते हैं क्रोधो प्राणहरः शत्रु, क्रोधो अमित मुखो रिपुः। क्रोध प्राणहरः शत्रु, ये क्रोध है, ये तो हमारे प्राणों का हरण करने वाला हमारा शत्रु है। और क्रोधो अमित मुखो रिपुः, जो क्रोध है अमित मुख, असंख्य मुखों वाला, ये हमारा शत्रु है। इसलिए भगवान कहते हैं विद्येनम हे वैरिणम, इसको अपना शत्रु समझो। ये जो कामना और क्रोध, इच्छा और क्रोध जो है, भगवान कहते हैं विद्येनम हे वैरिणम, इनको अपना शत्रु समझो। तो क्यों? जो क्रोध आया तो कार्य विभंगाय, क्रोधो कार्य विभंगाय, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति की जो बुद्धि वृत्ति है उसका कारण होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, भगवान आगे कहेंगे। तो इसलिए क्रोधात् भवति सम्मोह, जो क्रोध की वृत्ति है तो वो हमारी विवेक शक्ति को ढक देती है। सही गलत का फैसला करने की जो हमारी सामर्थ्य है उसको हमारा ये क्रोध, हमारी इच्छा ढक देगी। और जहां तक क्रोध की बात है, ये क्रोध किसका लक्षण है? कहते हैं जो क्रोध है ये अज्ञानी का लक्षण है। क्यों? क्रोध संसार बंधनम, ये जो क्रोध है महर्षि कहते हैं संसार बंधनम, ये तो आपको संसार के बंधन में बांधने वाला है। क्योंकि क्रोध, इच्छा की पूर्ति न होने पर क्रोध आया और उस क्रोध ने फिर नए नए संकल्प कराए, और इस क्रोध का फल कहते हैं क्रोधो हि धर्मम हरति नाम दुख संचितम, यतीनाम दुख संचितम धर्मम ही क्रोधम हरति। यतीनाम, बड़े बड़े जो तपस्वी हैं, उन्होंने जो धर्म संचय किया, जो साधना के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश की, अगर बीच में क्रोध आ गया तो शास्त्रकार कहते हैं क्रोधो हरति सर्वम, क्रोध तो सारा हरण कर लेगा। तो उससे ऊपर उठने के लिए कहते हैं विवेकिना कुतः कोपः, जो विवेकी है, जो विचारशील व्यक्ति है, कुतः कोपः, फिर उसके जीवन में क्रोध का स्थान नहीं। क्यों? रिपो बंधौ स्वदेहे च समम आत्मानम ऐक्यम अपश्यत। वो जो साधक है, जो विवेकी है, वो तो सब जगह उस आत्मा का ही दर्शन करता है, सब जगह उस आत्मक तत्व को ही देखता है। रिपो बंधो स्वदेहे च, शत्रु हो मित्र हो, यह अपने शरीर में, समम एकात्म्यम प्रपश्यतः, समम एकात्मम प्रपश्यत, केवल एकमात्र आत्मभाव को जो देखता है, ऐसे जो विवेकी हैं, ऐसे जो विचारशील हैं, विवेकी नाम कुतः कोपः, कोई। तो इस क्रोध से ऊपर उठने के लिए कहते हैं क्षमा, क्षमयेव कोपोचयति, क्षमा के द्वारा। और जहां तक क्रोध की बात है, जो भी जीवन में क्रोध है, इस संसार की नाशवान वस्तुओं को लेकर के ही है कि नहीं? हमारी जो इच्छाएं, हमारे मन की जो इच्छाएं, वो इच्छाएं अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध वृत्ति हमारे अंदर तत्क्षण प्रकट हो जाती है, एकदम से वो प्रकट होता है। और उस क्रोध का आवेग
और महर्षि तो यहाँ तक कहते हैं, कोपाग्निदग्धस्य न शांति कुत्रचित्। कोपाग्निदग्धस्य, जो इस क्रोध की अग्नि में जो चल रहा है, क्वापि शांतिर्न विद्यते, उसको तो कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तो इसलिए जो मनस्वी है, जो विचारशील साधक है, उनके लिए कह कोपो न स्वरस्यास्य देहिनः, ये जो शरीर है, क्योंकि जो भी इच्छाएं हैं, तो इन इच्छाओं के केंद्र में कहीं न कहीं हमारा ये शरीर है कि नहीं। और ये जो शरीर है, कहते ये तो नश्वर है, ये तो एक न एक दिन नष्ट होना ही है। फिर ककोपो नश्वरस्यास्य देहिनः मनस्विनः, जो मनस्वी, जो विचारशील साधक है, नश्वरस्य अस्य देहिनः, नाशवान शरीर को लेकर के ककोपः, फिर क्रोध की जरूरत क्या है। इसलिए जो मनस्वी है, जो विचारशील है, कहते हैं वो एक क्षणिक संसार की इच्छाओं को लेकर के क्रोध नहीं करता। तो क्यों? उसने अपने आप को क्षमा की स्थिति तक पहुंचा लिया। प्रिया प्रियेषु साम्येन क्षमा है ब्रह्मण पदम। प्रिया प्रियेषु साम्येन, प्रिय और अप्रिय, जो हमको प्रिय लगता हो और जो अप्रिय लगता हो, इन दोनों के प्रति वो समता का भाव जिसने अपने अंदर पैदा कर लिया, जिसने अपने आप को समत्व भाव तक स्थित कर दिया, और वो जो समता का भाव है, आगे भगवान स्पष्ट करेंगे, निर्दोषम में समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। उस समत्व भाव में जब पहुंच गए, तो वो उसी परमात्मा का लक्षण, उसी पर ब्रह्म का लक्षण। इसलिए जो मनस्वी साधक है, जो विचारशील साधक है, वो धीरे धीरे साधना के द्वारा प्रिय प्रियेषु समत्व, प्रिय और अप्रिय इन दोनों वस्तुओं में वो समत्व की स्थिति, समत्व दर्शन। और जब वो समत्व दर्शन जैसे जैसे जीवन में आएगा, तो ऋषि कहते हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में जो क्षमा है, इस क्षमा के गुण का विकास होगा। और जो क्षमा का अधिकार है, परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया, पशु पक्षियों के पास भी क्षमा नहीं है, और जो देवता आदि हैं उनके पास भी क्षमा नहीं है। तो क्षमा रूपी जो अस्त्र है, वो परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया, क्योंकि क्षमा के द्वारा महर्षि कहते हैं कि वे जो साधक है, ये अपने को इस भौतिक जगत से ऊपर उठा सकता है। इस संसार के राग द्वेष से वो अपने को ऊपर उठा सकता है। इसलिए इस क्रोध पर विजय पाना। और जहां तक क्रोध की बात है, तो क्रोध के कितने भेद महर्षि कहते हैं, भाई 4 प्रकार का क्रोध है। उत्तमे तु क्षणे कोपो, मध्यमे घटिकाद्वयम्, अधमं तु अहोरात्रं चांडालम मरणांतिके। 4 श्रेणी का जीवन में क्रोध होता है। एक श्रेष्ठ क्रोध है क्षणे कोप, एक क्षण के, और मध्य में तो घटिकाद्वयम्, बीच में जो है घटिकाद्वयम्, घड़ी 2 घड़ी के लिए आया। फिर हमने अपनी विवेक शक्ति को जागृत किया, तो उससे बाहर निकल आए। अधमम तो अहोरात्रम, जैसे घर में होता है कई बार, पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो गया, बाप बेटे, माँ बेटी के बीच में कोई झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, लेकिन कितनी देर रहा, रात को सोए, अब ले सुबह जब आंख खुली तो सब। तो ये तीसरी श्रेणी का क्रोध। और चौथा कहते हैं चांडालम मरणांतिके, चांडाल श्रेणी का जो क्रोध है,
ये तो मृत्यु के साथ ही जाएगा, उससे पहले ये जाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष, इस संसार में प्रवृत्त कराने वाला, इस संसार के राग द्वेष के साथ जोड़ने वाला अगर कोई है तो वो एक इच्छा और एक क्रोध है। और एक ऐसा रजोगुण समुत्पन्न, रजोगुण से प्रकट होने वाला, इसलिए महासनो महापापमा, ये तृप्त नहीं होने वाला है। ये इच्छा और ये क्रोध कभी तृप्त होने वाला नहीं है, इसलिए महासनो और महापापमा, ये व्यक्ति को पाप की ओर ही प्रवृत्त करेगा। इसलिए विद्येनम, भगवान कहते हैं इससे अपने को ऊपर उठाओ, इस पर जय प्राप्त करो। और जिसने इच्छा और क्रोध इन दोनों पर विजय प्राप्त कर ली, तो शास्त्रकार कहते हैं वो मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। और कैसे, तो उन सब बातों की चर्चा फिर आगे क्रमशः अगले प्रवचन में करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।